जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। उस भर्ती का जो नया सिलेबस जारी हुआ है ना साथियों, उसी के ऊपर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट भी किया है इसके ऊपर कि सर इसका सिलेबस बता दो ना प्लीज, सिलेबस बता दो ना। अरे लो ना, सिलेबस बता दिया था ना के सिलेबस है, छोटो सो सिलेबस है, 2-3 महीना में रगड़ के धर दो, आराम से आपका सिलेक्शन है, कोई समस्या नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा। जो ऐसे सोचेंगे कि अरे यार नहीं ऐसे ही है, वो है ये, वो तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है ना। और जबरदस्त तरीके से लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई समस्या नहीं है। पद भी ठीक ठाक हैं, 6000 के लगभग पद हैं और डी ग्रुप लेवल की नौकरी है। 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत भी नहीं है। अब सिलेबस की बात करा तो सिलेबस भी बता देंगे थान लो, छोटो सो सिलेबस है, इसमें है ही के। अभी चलो शुरू करते हैं फटाफट से। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओम वीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसका सिलेबस देख लेते हैं। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 नया सिलेबस जारी। सबसे पहली बात तो भाग ए भाग में 105 प्रश्न आएंगे, 105 ही नंबर के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। ब भाग में 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबर के रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के। 3 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव होगी, यानी कि 4 प्रश्न गलत कर दिया तो 1 सही भी कट जाएगा थारो, यह ध्यान रखो। अब टोटल बात करें तो 105 प्रश्न किस में है? ए भाग में, और ए भाग है ये वाला। इस ए भाग में आपका 70% मटेरियल आएगा और ब भाग में थारा 45 प्रश्न आऊंगा, 45 ही नंबर का। और ब भाग थारो पशुपालन से संबंधित आओगे, ठीक। अच्छा जी, पशुपालन से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो टॉपिक पूरे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और जो ए भाग का मामला है ये भैया 10वीं या 12वीं लेवल का आएगा, मात्र 10वीं लेवल का है, 12वीं की तो छोड़ो। 10वीं लेवल का मटेरियल है, 70% इसका आएगा मटेरियल ए भाग का। 105 क्वेश्चन, 105 ही नंबर का। राजस्थान के संदर्भ में सारा मटेरियल आएगा। अब राजस्थान के संदर्भ में माध्यमिक स्तर का मतलब 10वीं लेवल को आओगे थारो सारो मटेरियल, जीके को 10वीं लेवल को। अब देखो, सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, जो दैनिक विज्ञान 10वीं लेवल की वो आएगी। गणित आएगी, 10वीं लेवल की प्रश्नावली आएंगी। सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक में जैसे भाई पर्यावरण वगैरह का पूछ ले, अंतरिक्ष वगैरह का, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की जो सामाजिक की किताबें हैं उनसे जो रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो आ जाएंगे। भूगोल आ जाएगी राजस्थान की, मेन टॉपिक जो हम पढ़ते हैं। इतिहास आ जाएगी राजस्थान की। कला संस्कृति आ जाएगी, जिसमें दुर्ग, किला, बावड़ियाँ जो भी हैं, महल, ठीक है, तुम्हारे हस्तकला, आभूषण, वस्त्राभूषण, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और करंट जी के समसामयिक प्रश्न आ जाएंगे। करंट तो इस जनवरी 2024 से संबंधित इसी नई साल की करंट आएगी, पुरानी नहीं आएगी, ठीक है साहब। और नयो ही पढ़नो थाने, पढ़नो भी नयो ही है थान, करंट को मामलो सारो नयो पढ़नो है। या मत सोचियो कि साहब पुरानी 2023 की पढ़ लेंगे ना, थाने नयो ही पढ़नो पड़ेगा करंट तो, ठीक है साहब। ब भाग की बात करा फटाफट, ब भाग में 30% मटेरियल आएगा, 70% मटेरियल ए भाग में आएगा और ब भाग में 30% मटेरियल। अब फटाफट देखो, कुछ भी ना था ब भाग, छोटी सी के किताब लिया हो, उन्हें पढ़ लो, और भैया ऐप ऊप लेना हो तो वो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो हम फटाफट सुलटा दें के थारो मटेरियल के ना, देखता जाओ।
पशुओं की देसी नस्ल कौन कौन सी हैं या पढ़ लो। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान जानते हो, जैसे भाई तुम आधे डॉक्टर बन जाओगे एक प्रकार से, ये पशु परिचर में तुम लग रहे हो ना, तो तुम आधे डॉक्टर के समान हो जाओगे, ये ध्यान रख लेना। और पहले पढ़ना पड़ेगा, उस चीज को जान जाओगे ना तुम, तब बनोगे आप। सरकार कभी भी किसी को डायरेक्ट नहीं बनाती है, पहले घर पे ही उसको डॉक्टर बना देती है, घर पे ही लेक्चरर बना देती है, तब जाके नौकरी लगता है वो, ऐसे नहीं है कि वैसे ही लगाती है। तो आपको खुद को पहले ही डॉक्टर बनना पड़ेगा यहाँ, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। कृत्रिम गर्भाधान, जैसे भाई थारी भैंस डांडा गाय गुई ये फिर जाती हैं बार बार, फिर रोकड़ी होती है ना ये भैंस भूस, तो फिर दोबारा इन्हें आगा की करवाता डोलो, तो वो डॉक्टर फिर उसके बीज वगैरह का सिस्टम करता है, वो ऐसे होता है। ये है बधियाकरण, बधियाकरण में जैसे कोई भी तुम्हारे पाडा पूडा झिंगड़ा जांगड़ा, इनकी नपुंसक बनाना, इनको नपुंसक बनाना, ये होता है बधियाकरण। संकर प्रजनन, संकर प्रजनन का मतलब जैसे भाई जर्सी जुर्सी गाय का बीज वगैरह रख देता है डॉक्टर, तो जर्सी ही झिंगड़ा होगा, जर्सी गाय होगी, ये चीजें होती है। दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण, दुग्ध दोहन में थारा दूध दाद निकाल, वो हाथांस काट लिया आजकल सब, फिर भी आजकल ज्यादा कोई डेयरी कर रहा है, बड़ी सारी डेयरी खोल दी, बहुत सारे गाय भैंस हैं, तो मशीन भी आ गई, मशीन लगा देते हैं थनों के, वो दूध अपने आप निकल जाता है। ये चीजें यालो थारो। पशु और कुक्कुट प्रबंधन, कुक्कुट को मतलब कुकड़ू को बोलते रहते हैं, मुर्गी पालन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैसे भाई अपशिष्ट पदार्थ जैविक वगैरह, उसका निस्तारण कैसे करना है। संतुलित पशु आहार, पशु आहार खिलाते हो पशुओं को तो दूध बढ़िया देंगे। चारा फसलें, अपने चारों अरियो बांगरियो जो भी खेतों में होता है वो वाला ज्वार वगैरह बाजरी बूजरी ये काट के खिलाते हैं, कासनी कूसनी, ये चीजें पढ़नी है। चारा चरागाहों का विकास कैसे होता है, खेत खलियानों में कैसे घास फूस उगता है। स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, अरबा तो यहाँ ही कर लोगा, बीमार पशु तो अपना आप दिख जाएगो, है ना दूध देगो, ना गेड़ो खाएगो, ना चरेगो, ना उगाड़ेगो, वह बीमारी है और क्या है। ठीक है, ये तो हम करते ही रहते हैं, ऐसे समझ जाएंगे सब। पशुओं में अंत और बाहरी परजीवी रोग हो जाता है, उसको पहचान लेना। पशुओं में टीकाकरण, जैसे भाई कोई बीमारी होती रहती है, जैसे गायों में लंपी बीमारी आई थी तो उसका टीका वगैरह बनता है, वो लगाना है। ऐसे वो पशुधन प्रसार, पशुओं का प्रसार करना है, बढ़ाना है पशुओं को, वो चीज पढ़नी है। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, कि भाई भेड़ बकरियों को कैसी क्या खुराक खिलानी चाहिए, कैसे उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें। ऊन मांस दूध और अंडों का देश व राज्यों में उत्पादन और स्थान, कि भाई अपने देश में कहाँ कहाँ पे ऊन मांस अंडा वगैरह कहाँ से भेजा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये चीजें होती है। ठीक है, जैसे भाई मांस दूध वगैरह कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। अब देखो दूध, अपने दूध आया यहाँ से हमने बाजारों में भेज दिया, बाजारों से दूसरे देशों में जा रहा है, इस चीज़ों का ये पढ़ना है, उत्पादन का स्थान वगैरह। प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता, यानी कि एक आदमी कितना दूध वगैरह, कितना मांस, कितने अंडे की उपलब्ध कर रहा है, कितने उपलब्ध कर रहा है, ये चीज़ें। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, एक पशु कितना दूध दे रहा है और उसकी उत्पादकता कितनी हो रही है, दूर दूर तक कितना दूध बेचा जा रहा है। ऊन कतरबो, ये तो कचा कच कतर लो, कैंची लेकर आने ऊन ने काटबो, समझ गा, बाल काटबो बेड का, वह ऊनी तो होगी, बस वो कतरना है उसको। वो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। बाहर ढोने वाले पशु, जैसे भाई पाडा हो गया और तुम्हारे खच्चर वगैरह हो गए, है ना, घोड़े वगैरह, ये तो नहीं आएंगे। बाहर ढोने वाले खच्चर वगैरह ये हो गए, पाडा पूडा जोठा जाठा थारा, ये सब होगा। वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद जैसे भाई तुम्हारे वो देसी खाद बनाते हो केचुआ वगैरह से, वो है, ये हो जाएगा। पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, यानी कि पशु मर जाते हैं तो उनके चमड़े का, जैसे जूती जाती बनाबो, चमड़े का सामान बनना, हड्डियों का उपयोग करते हैं तो हड्डियों से क्या क्या चीज बनती है, ये चीजें हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, जैसे भाई हम देखते हैं ये गाय भाई होगी 4-5 साल की तो होएगी भाई, ऐसे उनकी उम्र ज्ञात करना, ये चीजें। पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि होती है, तो भाई सबको पता है पन्नी खाएगी तो मरेगी गाय, हैं, पन्नी से अपने प्रदूषण में भी नुकसान है, उसकी धूमिली जो गैस है वो बहुत भयंकर खतरनाक होती है, तो ये सबके लिए खतरनाक है। छोटे छोटे टॉपिक है ये। पशुओं का बीमा करना है, जैसे भाई वो बाड़ी बूड़ी नहीं पहनाते हैं कानों में, तो उससे बीमा हो जाता है, फिर वो पशु मर भी जाए तो कंपनी उसका पैसा दे देती है।
है। पशुओं के क्रय के समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्रय विक्रय जैसे भाई पशु ने बेचनो खरीदनो, इसमें अपने को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। भाई दूध देखबो, पशु ने चेक करबो, समझ गा, लात लूत तो ना मारे, उनके हाथ ऊत फेरबो, ऐसे ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, पशुओं को बेचने का काम, झूठ बोल बोल के बेचते हैं पशुओं को, थारी सौगन इतना की लेकर आए और इतना कमाई कर रहे हैं। और क्या ध्यान रखोगे, पशु मेले कहाँ कहाँ भरते हैं, पशु गणना ये पढ़नी है तुमको कि कितने पशु हैं, कितने क्या हैं, समझ रहे हो, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, भेड़ कितनी है, बकरी कितनी है, ये गणना होती है। गौशालाओं का प्रबंधन करना ये आपको पढ़ना है। गौशालाओं में कैसे गौशाला बनाई जाती है, कैसे पशुओं को गायों को रखा जाता है, क्या क्या खाना दाना दिया जाता है, वो चीज़ें। साफ सफाई का महत्व ये तो सब जानते हैं, साफ सफाई। पशुधन उत्पादों का विपणन, पशुधन उत्पादों का विपणन ये छोटे छोटे टॉपिक है। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, कि भाई जो खाद होता है, गोबर होता है, मूत्र होता है, उससे अपने खेतों में डालते हैं तो देसी खाद रहता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा उपज होती है, ये चीज़ें हैं। डेयरी विकास के बारे में, दूध की डेयरी डायरी करबो, गाय भैंसा की डेयरी करबो, इससे दूध मिलेगा अपने को, दही छाछ दूध दही घी सब कुछ इसी से मिलता है। पशुपालन विभाग की योजनाएं निकलती रहती हैं कि भाई पशुओं के लिए, अब जैसे देखो कामधेनु बीमा योजना, ये सरकार की योजना है। अगर कोई भी गाय की मृत्यु होती है तो 40,000 रुपये राजस्थान सरकार दे रही है। तो इस प्रकार की ये योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। जालो थारो सारो सिलेबस रगड़ के दर दो बढ़िया तरीका से, ठीक है। 1/4 नेगेटिव रहेगी, वो मैंने बता दिया। अच्छी प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा भी सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, 2-2.5 महीने में खींच दोगे अगर बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई की तो, ठीक है साथियों। और जो ये बोल रहे थे कि साहब बहुत बड़ा सिलेबस है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है, छोटा ही सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ए भाग का ध्यान रखना, ए भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ज़्यादा थोड़ा मटेरियल 70% है, ये तो फिर भी 30% ही है, ठीक है साथियों। तो ये है राजस्थान पशु परिचर का संपूर्ण सिलेबस जो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। अब आपकी मर्जी है भैया किस हिसाब से पढ़ते हो, पहले इसको कवर करते हो किसको। मैं तो ये कहता हूं टाइम टेबल चिपका दो भैया, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो, सभी को महत्व दो, किसी एक चीज पर मत पढ़ो कि भाई एक ही सब्जेक्ट के लागा बस हिस्ट्री न कर दिया फिर बाद में ज्योग्राफी ना, सबने बराबर महत्व दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।